अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हर इंसान को लगता है जो वो कर रहा है अपनी समझ के मुताबिक कर रहा है, मगर बाज़ औक़ात इंसान की सोच किसी और के कंट्रोल में होती है। अगर ऐसा है तो ये सब कैसे होता है? ज़हनी परवरिश साइंस है या आर्ट्स? क्या वाकई इंटेलिजेंट एजेंसीज़ और तरक्की याफ्ता ममालिक इसको साइंस की तरह इस्तेमाल करते हैं, जबकि तरक्की पजीर ममालिक इसको आर्ट समझते हैं? ये किस तरह वजह है किसी भी मुल्क की तरक्की करने और ना करने की? क्या वजह अब जदीद दुनिया में बच्चों की ज़हनी नशोनुमा से ज़्यादा ज़हनी परवरिश पर ज़ोर दिया जा रहा है? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये तो सब जानते हैं कि इंसान वक्त के साथ साथ सीखता है और इस सीखने के अमल को ज़हनी नशोनुमा कहा जाता है। इंसान सीखता हमेशा वाक़यात को देखकर उनको अपनी समझ से एनालिसिस करके है। कम या ज़्यादा सीखने का ताल्लुक ज़हनी कैपेसिटी से नहीं बल्कि उस मामले के मुतालिक इल्म से होता है। जिसको इस वाक़े का जितनी गहराई तक इल्म होगा उसी हिसाब से ही उसकी सोच होगी, जबकि ज़हनी परवरिश में इंसान को उतनी गहराई तक किसी भी मामले के मुतालिक इल्म दिया जाता है जिस कदर मकसूदा नताइज हासिल करने के लिए ज़रूरत होती है। ये दोनों हालतों में हो सकते हैं। एनालिटिकल थिंकर बनाने के लिए किसी मामले के मुतालिक मुख्तलिफ ज़ावियों से इल्म दिया जाता है, जबकि किसी मकसद के इस्तेमाल करने के लिए ख़ास हद तक इल्म दिया जाता है जिसको आम ज़बान में मिस इन्फॉर्मेशन कहा जाता है। आप इस कायनात का कोई भी वाक़या उठा लें, उसके मुतालिक मनफी और मस्बत सोच पाई जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस शख्स ने इस वाक़े को मनफी असरात से देखा वो इसको मनफी अंदाज से देखेगा, और जिसने मस्बत असरात देखे वो इसको मस्बत अंदाज से देखेगा। हालांकि ये सब जानते हैं कि हर मामले के मस्बत और मनफी दोनों किस्म के असरात होते हैं। इस मामले के मुतालिक बेहतर राय हमेशा वही दे सकेगा जिसने उसके मनफी और मस्बत असरात देखे होंगे। इंसान का दिमागी निज़ाम समझने के लिए फ़र्ज़ करें एक शख्स है जो कि अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा करने का सोचता है, तो उसको जितने भी ख़यालात आएंगे वो उसकी ज़रूरियात को पूरा करने वाले होंगे। और अगर कोई शख्स अरबपति बनना चाहता है तो उसके जहन में जो भी ख्याल आएगा वो अरबपति बनने का होगा। इसलिए ये साबित होता है कि इंसानी दिमाग हमेशा टारगेट को सामने रख कर ही प्लानिंग करता है। अब जिसका जो टारगेट होगा उसका दिमागी निज़ाम भी उसी के हिसाब से प्लानिंग करेगा। इन्हीं वजूहात की बिना पर तरक्की याफ्ता ममालिक भी ज़हनी परवरिश को साइंस की तरह डील करते हैं और इस बात को समझते हैं कि अगर उन्होंने आने वाली वक्त में बाकी ममालिक से बेहतर रहना है तो उनकी आने वाली नस्ल को अगले दौर के चैलेंजेस के हिसाब से उनकी ज़हनी परवरिश करना पड़ेगी। इसी हिसाब से वो ममालिक कानून साजी कर रहे हैं ताकि किसी किस्म का कन्फ्लिक्ट न बने। इसी तरह इंटेलिजेंस एजेंसीज भी एक टारगेटेड सोच तय करते हैं जो कि उनका काम कर सके। उसके बाद उसके लिए एक ख़ास तबके को सिलेक्ट किया जाता है। उसके बाद मकसूदा मकासद के हसूल के लिए किसी मखसूस वाक़े की मखसूस अंदाज में तशरीह करते हैं। ये लोग हमेशा वहाँ कामयाब होते हैं जहाँ पर हुकूमत वक्त इस चीज़ पर तवज्जो न दे रही हो। तरक्की पजीर ममालिक का मसला ये नहीं कि उनके पास वसाइल की कमी है या उनके लीडर तरक्की याफ्ता ममालिक की निस्बत ज़्यादा करप्ट हैं, बल्कि मसला ये होता है कि वो इस बात को दानिश्ता या गैर दानिश्ता तौर पर आर्ट समझते हैं। इसी वजह से उनका सारा फोकस किसी शख्सियत पर होता है, इश्यूज़ और उनके हल के लिए पॉलिसीज़ पर नहीं होता। आप पाकिस्तान से लेकर किसी दूर अफ्रीकी मुल्क तक चले जाएं, इन तमाम ममालिक के लोगों की सोच ख़ास किस्म की है। ये तमाम लोग हमेशा मसीहा के इंतज़ार में रहते हैं कि फ़लाँ आएगा तो मुल्क तरक्की करेगा, फ़लाँ जाएगा तो मुल्क तरक्की करेगा। हालांकि जिस मुल्क ने भी तरक्की की है उनकी आवाम में इश्यूज़ को डिस्कस किया जाता है, पर्सनालिटीज़ को नहीं। वो सही को सही और गलत को गलत कहते हैं क्योंकि मुल्क लोगों से नहीं पॉलिसीज़ से तरक्की करते हैं। साइंस और आर्ट्स में फ़र्क ये है कि साइंस में अमल की वजह से रिज़ल्ट हासिल होते हैं, खा वो कोई भी करे, जबकि आर्ट्स में अमल से ज़्यादा शख्सियत पर मुनहसर होता है जो कि वो काम कर रही हो।
इसी वजह से आज कोई भी शख्स न्यूटन के फार्मूले को उसके असूलों के मुताबिक साबित कर सकता है, मगर डैविंची की तरह तस्वीर नहीं बना सकता। इसी तरह जो जहन साजी को साइंस समझते हैं वो आने वाली नस्ल को एक ख्वाब देते हैं और उनकी आवाम उस ख्वाब को पूरा करने के लिए पॉलिसीज़ बनाकर अमल करके ख्वाब को पूरा करते हैं, जबकि आज समझने वाले मसीहा के इंतज़ार में रहते हैं। इसी वजह से हमेशा बेवकूफ़ बनते रहते हैं। यह अब आप पर है कि आप आने वाली नस्ल को मकसद देना चाहते हैं या कि मसीहा का इंतज़ार। अल्लाह हम सब को हिदायत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।